वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम सब लोग? आई होप अच्छे होगे। नहीं हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। और ये मेरे तुम कैमरा के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वियर्ड एंगल्स को ज़्यादा माइंड मत करना। मेरे पास कोई ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह नहीं है, और इसलिए मैं अपना ये वाले है नेचुरल ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा एंगल ऊपर नीचे हो जाता है। मेरी आदत है थोड़ी ऐसा हाथ हिला के बात करने की। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पुरानी वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे मेरा पेट नंबर 1 जो कि गिनी पिग था, और कैसे मेरी पेट नंबर 2 जो कि रॉटवाइलर वो आई। और अभी तीसरी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मेरी पेट गंगा जो कि एक छोटी सी गाय है वो आई। स्टोरी बिगिंस व्हेन माय फादर वाज रिटर्निंग आफ्टर ड्रॉपिंग मी टू माय एग्ज़ाम वेन्यू। तो जब वो वापस आ रहे थे, उनको रास्ते में एक गाय, डिलीवरिंग गाय दिखी, जो कि अपना बच्चा देते देते ऑन स्पॉट डेथ कर गई थी। और जब उसका बच्चा मतलब जैसे ही बॉर्न हुआ, उसको कुत्तों ने घेर लिया था। एंड दे ऑल वर लाइक ग्राउलिंग, हाउलिंग, बहुत हल्ला हो रहा था वहाँ पे उस वक्त, और कोई भी नहीं था। तो जब पापा ने देखा कि वो बच्चा अभी अभी हुआ है और एकदम डरा हुआ है, और अगर उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ा जाता तो कुत्ते पूरे बच्चों को हार्म कर देते बहुत बुरी तरीके से। तो पापा ने फिर डिसाइड किया कि इसको अभी घर लेके आते हैं, बाद में बात देखेंगे, अभी इस बच्चे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त पापा उसको घर लेके आ गए। अब घर लेके आना बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था, इसलिए क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक डॉग था, और यू मस्ट बी नोइंग कि रॉटवाइलर एक बहुत फेरोशियस ब्रीड है, और उस मतलब पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने ओनर्स को बहुत जल्दी किसी और डॉग्स के साथ या उसमें ऐसे वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते। बट टू आवर सरप्राइज, जब हम गंगा को लेके आए, जब उसको घर के बाहर हमने एली के सामने रखा एंड वी इंट्रोड्यूस्ड हर स्लोली, ताकि एली उनको उसको हार्म ना कर दे, बट एकदम चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई, जो कि हमारे लिए भी शॉकिंग था। जिस तरीके से एली मोमो के साथ फ्रैंक हो गई थी, मोमो के साथ खेलती थी, उसके कान चाटती थी, वैसे ही तरीके से ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग एली ने गंगा को एक्सेप्ट कर लिया। सेम वे में उसके आगे पीछे घूमना, उसके कान को जाके ऐसे 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 करना, सेम वे वॉज, मतलब हमको वो सब देख के एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया था कि अरे ये कहीं ऐसा तो नहीं है, हमारा मोमो ही है। फिर जब हमने गंगा को अंदर छोड़ा, अंदर लेके आए, तो उसको हमको लगा कि डरी हुई है तो एक ही जगह बैठेगी, उसके लिए बैठने का बिछाया, वो नहीं बैठी, वो सीधा भागते हुए मंदिर वाले रूम में जाके चली गई, और फिर वो पूरे दिन वहीं रही, वो वापस तक नहीं आई। सोचो, अब तुम किसी बच्चे को ऐसे तुमको स्पॉन्टेनियसली मिल जाए और उसके बाद फिर ये सब हो, तो तुम यही सोचोगे ना कि भाई कि हाँ ये सोल हमारे घर में ही आने के लिए लिखी थी। बट तब भी क्योंकि अब सरकारी घर है और काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं एक गाय को घर के अंदर रखने में, तो हम फिर भी ये डिसीज़न लेने से पहले बहुत हेसिटेट कर रहे थे कि हम इसको अपने साथ रखें कि नहीं रखें। ये तो कंफर्म था कि 2-3 महीने रखना पड़ेगा जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, बट उसके बाद हम सोचे थे या तो मेरे नाना जी के यहाँ छोड़ देंगे या फिर गौशाला छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। जब 6 महीना हो गया तो आसपास के लोग और रिश्तेदार बोलने लग गए कि अब इसका टाइम आ गया कि अब सोचो इसके लिए कुछ, कहाँ इसको रखना है। बट जैसे ही हम ऐसा कुछ करने का सोचते हैं, हमको दिख जाता कि एली और गंगा कैसे एकदम इनसेपरेबल हो गए हैं। गंगा एली को अपनी मम्मी मानने लग गई है, वो जैसे बाकी गाय अम्मे बुला के अपनी माँ को बुलाती हैं, गंगा एली को बुलाती है अम्मे। तो ये सब देख के हमको लग रहा था कि अब हम कैसे इन दोनों को अलग कर पाएंगे। और फिर गंगा पापा से भी बहुत अटैच हो गई है, मतलब पापा उसको उस वक्त लिए थे ना कि जब सब लोग जब वो एकदम पैदा हुई और आते ही ये सब देखा उसने, उस वक्त फिर पापा उसको मिले। इस चक्कर में पापा से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। तो हमको फिर लगा कि अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो काफ़ी इशू आ जाएगा, इसकी भी तबीयत ख़राब होगी और एली की भी तबीयत ख़राब होगी। तो फिर अभी फ़िलहाल हमने यही डिसाइड किया है कि लेट्स कीप हर विद अस ओनली, और जैसे जैसे फिर और बड़ी होगी तो वील मूव आउट, अपने घर में शिफ्ट होंगे, वहाँ इसका एक प्रॉपर शेल्टर बनाएंगे। अब तो यही एक वो नहीं, मतलब हमारा प्लान नहीं था यहाँ जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ घर वगैरह वो करने का, लेकिन क्योंकि अब गंगा आ गई है हमारे साथ और अब हम इसको लेके कहीं और जा भी नहीं सकते, तो इसके कारण हमारा ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया कि अब हम यहीं शिफ्ट होने वाले हैं जहाँ पे अभी हम करेंटली पोस्टेड हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने थोड़ी कहानी सुनाई, इससे तुमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला हो आसपास के अपने जानवरों की मदद करने का। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि किसी जानवर की मदद करना इज़ नॉट पुण्य का काम, इंस्टेड इट्स आर फर्ज, क्योंकि ये जो धरती हमको मिली है ये हमारे लिए बस हमको नहीं मिली है, इट्स अ प्लेस वेयर वी हैव टू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस इवनली।
रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेचर है, ऐसे ही डिसाइडेड था। लेकिन एटलीस्ट हम उनको उनकी लाइफ एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम रख सकते हैं ना उनको, मतलब ऐसे कैसे समझाऊँ मैं, आई फील वेरी बैड आज की कंडीशन देखने में। और ये नहीं कि सब मैं बहुत अच्छा, हमने गाय रख ली तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, हम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम भी अभी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो तुमको भी पता है डेयरी इंडस्ट्रीज़ में कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। मुझे लगता है एक बार काट के मारना इज़ फिर भी बेटर कंपेयर टू द डेयरी इंडस्ट्रीज़ जो इस समय इंडिया में चल रहा है। और फिर बीफ एक्सपोर्टिंग, ऑफ कोर्स उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते ना, पता चले चैनल ही बैन हो जाए, उसके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। बाकी ये सब देख के लगता है कि चीज़ें सुधरने वाली तो नहीं हैं, चीज़ें वर्स ही होने वाली हैं। बट एटलीस्ट हम अपने सर्कल में जितना कर सकते हैं उतना हम अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि हमारा सर्कल एक अच्छी जगह बने टू लिव इन, क्योंकि हमें अपने ही सर्कल में रहना है। कहीं पे तो मतलब यू शुड बी लाइक कि हाँ ये मेरी ड्रीम, या फिर ये दिस इज़ द प्लेस हाउ आई वांट टू लिव इन, ऐसी जगह तुमको अपनी बनानी पड़ेगी। अब वो ऐसी ही बनेगी, बाकियों के बारे में ना सोच के और खुद के लिए खुद का काम करके। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वेटिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आती हूँ। एंड अभी तक मैंने इस चैनल का ना नीश डिसाइड नहीं किया है। नीश वैसे इस चैनल का यही है कि आई विल हेल्प यू, ओ क्या था ये, सॉरी नीश इस चैनल का यही है कि आई विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ अलॉन्ग विथ माइन। बट अभी स्पेसिफिक नीश नहीं डिसाइडेड है। कभी मैं अपने पेट्स के बारे में डाल देती हूँ, कभी मैं नीट के बारे में डाल देती हूँ, कभी मैं डांस डाल देती हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ। बट थोड़ा मुझे लेट मी फिगर इट आउट। मैं इस चैनल का एक प्रॉपर नीश बहुत जल्दी डिसाइड कर लूँगी। वो भी हो सकता है नीश इस चैनल का फिर मैं ही हूँ, क्योंकि फिर तुमको अगर यही मैंने डिसाइड किया ये चैनल का नीश मैं हूँ, तो तुमको यही सारी वेराइटीज़ की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर मैंने कुछ और डिसाइड किया तो फिर वो पता चल जाएगा। तुम लोग अगर मेरे को बताना चाहो तो बता सकते हो कि क्या इस चैनल का नीश मैं खुद को ही रखूँ या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ चुनूँ। सो ओके, बाय। तुम्हारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, फाइनल वाला बाय।